So hello and welcome students. Today we are going to start exercise 7.1 class 11th permutation and combination. What do you mean by permutation combination? ये वाला जो पार्ट है ये हम कर चुके हैं, ठीक है. लेक्चर 1 प्लीज सी एंड व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे आपको समझ में आएगा कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या है, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली, क्योंकि वो अप्रोच, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो आना बहुत ज़रूरी है. बिना उसके इस चैप्टर में एंट्री नहीं कर सकते. सो बिफोर सीइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्लीज सी दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now in this question if you see how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that repetition of digits is allowed. Number second, if it is not allowed. So what you will do here, if you do the solution, कैसे करते हैं, क्या करना है. देखिए आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो आपको समझ लीजिए कि मैंने ये 3 डिजिट के, दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स. तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मेरे पास 3 प्लेसेस देखने को मिलेंगे मैथमेटिकली. नाउ अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आता है, मेरे पास चॉइसेस क्या है. अगर मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट कि 100 से स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास अगर मैं 100 पर कोई प्लेस रखना चाहता हूँ तो वो कौन कौन से डिजिट्स हैं जो मैं 100 के प्लेस पर रख सकता हूँ. अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 रास्ते हैं. 5 में से कोई भी, इन 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए मेरे पास 5 वेज हैं इसको फिल करने के. राइट. क्या मेरा टास्क कंप्लीट हुआ? क्योंकि जब तक मैं पूरी डिजिट नहीं बना लूँगा तब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा. तो इट मीन देयर आर 3 जॉब्स, 1, 2, 3. इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जॉब्स एक साथ सक्सेसिवली चल रही हैं तब जाकर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के पार्ट में जाएगा. राइट. तो इट मीन्स कि मेरी जो फर्स्ट वाली कंप्लीट हुई, लेकिन जब तक मैं सेकंड और थर्ड कंप्लीट नहीं करूँगा ये इनकम्प्लीट माना जाएगा. सो अब मेरे पास एक नंबर इस 5 में से यहाँ पर पुट हो गया. अब मेरे पास कितने नंबर बैलेंस रह गए? 4. इन 4 में से, इन 5 में से एक नंबर यहाँ आ चुका है. अब मेरे पास नेक्स्ट के लिए 4 रास्ते बचते हैं, क्योंकि अब ये इस पर मैं 4 में से कोई भी एक डिजिट रख पाऊंगा. नेक्स्ट में आते हैं तो कितने डिजिट रख पाऊंगा? 3 डिजिट रख पाऊंगा. तो मेरे पास जो टोटल वेज बनेंगे 5 × 4 × 3, तो इट इज 60. तो यहां पर मैंने क्या बोला है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आपको जो डिजिट आप यहाँ पर ले चुके हैं वो डिजिट नेक्स्ट में नहीं ले सकते, इसीलिए हमने एक एक कम करते चले गए. ठीक है, ये था ये वाला केस. अगर मैं बात करता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है, अब समझिएगा कि अगर मैं इनमें से कोई डिजिट लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैंने सपोज बोला कि मैं यहाँ से इसमें से 1 ले रहा हूँ, तो मैं 1 यहाँ पर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. इस बार मैं केस लेके चल रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो डिजिट मैंने यहाँ लिए हैं वही डिजिट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, वही डिजिट यहाँ पर भी ले सकता हूँ. 2 to 2 भी हो सकता है. तो इट मीन्स इस केस में क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे. अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं जो यहाँ पर रख सकता हूँ, मेरे पास 5 डिजिट हैं. 5 में से मैं कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकता हूँ. अब सेकेंड वाली चॉइस की अगर बात करें तो मैं 5 में से फिर 5 और डिजिट रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जो डिजिट यहाँ रख रहा हूँ वो डिजिट मैं रिपीट भी कर सकता हूँ. राइट. फिर उसके बाद एक और मैं डिजिट रिपीट, वो भी सेम यही रिजल्ट आएगा कि मैं यहाँ पर भी 5 डिजिट रख सकता हूँ. तो टोटल मेरे पास कितना आ जाता है? 5 × 5 × 5. सो 125 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. इस केस में ओनली 60 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल अगर आपको रिपीटेशन नहीं करना है. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स. So how many 3-digit even numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6? देखिए फिर अगेन करना हमें वही है कि हमें 3 डिजिट नंबर ही निकालने हैं, लेकिन वहाँ पर केस में एक छोटा सा चेंज आया. उसने बोल दिया है मुझे इवन नंबर डिजिट ही चाहिए. अब इवन नंबर के लिए अगर मैं इवन नंबर को समझता हूँ तो इवन नंबर कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका जो वंस प्लेस है, ये
वंस प्लेस पर या तो 2 आ जाए या 4 आए या 6 आए या 8 आए या 0 आए। इन चारों में से, इन 5 नंबर में से अगर कोई भी डिजिट यहाँ पर आती है तो वो इवन नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। बट मुझे ये भी देखना है कि मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट जो गिवन है, जिनसे मुझे 3 डिजिट बनाने हैं, उनमें से कौन सा डिजिट यहाँ पर नहीं आ रहा है। 0 नहीं दिया हुआ है तो हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, 8 नहीं दिया है तो हम 8 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुआ कि मेरे पास वंस प्लेस पर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, ठीक है, 3 रास्ते सॉरी। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मैं 3 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे वो इवन नंबर मिलेगा। एंड रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इट मीन्स कि बाकी जितने भी प्लेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, इन पर मैं कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे वंस पर मुझे बाउंडेड होना पड़ा। क्यों बाउंडेड होना पड़ा? क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए था। बट टेंस और हंड्रेड्स के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो मेरे पास कितने डिजिट्स हैं टोटल में? 6। तो इट मीन्स यहाँ पर भी 6 रास्ते बनेंगे और यहाँ पर भी 6 वेज मिल सकते हैं। तो 6 × 6 × 3, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 108 वेज। तो इस तरह से आप वो निकाल पाएंगे। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या चेंज लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, अभी डिजिट्स की बात हो रही थी, इस बार अल्फ़ाबेट्स की बात कर दी है उसने। तो हाउ मेनी 4 लेटर कोड, देखिए 4 लेटर कोड बनाना है। तो कोड का तो मतलब यही है कि वहाँ पर मीनिंग से कोई लेना देना अपन को नहीं है, कि कुछ भी कहीं पर भी आ सकता है। यहाँ पर कोई मीनिंगफुल वर्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर हियर? फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें 10 अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, आप यही मान के चलिए। अब वो कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। 10 अल्फ़ाबेट्स में से आपको 4 लेटर कोड बनाना है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस बचते मिलते हैं यहाँ पर, राइट। अब हम बिल्कुल वहीं पर जाएंगे। हम बात करते हैं कि मेरे पास इन 4 बॉक्सेस में से हर एक बॉक्स में लेटर्स पुट करने। अगर मैं स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरे पास कितने रास्ते हैं? मैक्सिमम 10 मेरे पास चॉइसेस होंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी है, ठीक है। अब 10 चॉइसेस मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि 10 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं रिपीट नहीं कर सकता तो मतलब जो लेटर मैंने यहाँ पर पुट किया है, हमें नहीं पता वो कौन सा लेटर है, बट आप ये मान के चलिए कि मैंने एक लेटर पुट कर दिया। अब जैसे ही लेटर पुट किया तो मेरे पास नेक्स्ट लेटर को रखने के लिए, नेक्स्ट स्पेस में लेटर्स रखने के लिए 9 चॉइसेस बच जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट रखने के लिए मेरे पास 8 चॉइसेस बच जाती हैं और मेरे पास 7 चॉइसेस यहाँ पर मिलती हैं। तो मेरे पास जो टोटल अरेंजमेंट आएंगे, ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं यहाँ 10 × 10 × 10 मीन्स 10⁴ कर देता, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सो इट विल बी 56। तो आपके सामने ये 5040 टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है, अगर 10 लेटर से कोड बनाते हैं तो। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही बनेगा। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में जो बात कह रहा है वो कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट मोबाइल नंबर 5 डिजिट वाले हैं। आप लैंडलाइन मान के चलिए जैसे पहले चलते थे। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 एंड ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। अब देखिए ये वाला केस यहाँ पर समझने के लिए बात करते हैं, क्योंकि 67 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो इट मीन्स मैं अगर यहाँ पर इसको ऐसे समझूं कि मेरे पास 5 डिजिट नंबर अगर मुझे मिलेगा, ठीक है, और 5 डिजिट में से मुझे ये भी पता लग गया कि यहाँ पर 67 आना ही आना है, मतलब इवन 76 भी नहीं आएगा, 67 फिक्स है। तो मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये फिक्स पोजीशन है, मीन्स यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये इसका मतलब ये एक ही आएगा × 1, मतलब यहाँ तो 6 आना ही आना है तो एक ही रास्ता, और 7 है तो यहाँ पर भी एक ही चॉइस। बट अगर मैं 6 और 7 की बात करता हूँ और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, तो ये भी एक बात आ गई है कि कोई भी डिजिट मोर देन वंस अपीयर नहीं होगी, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर इन्होंने केस रख दिया। तो इट मीन्स अब मेरे पास 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे पास टोटल डिजिट्स अवेलेबल थी। उसमें से 6 और 7 डिजिट अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो आ गई। तो मेरे पास कितनी डिजिट्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास जो ये थर्ड ऑप्शन होगा, इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ वेज नहीं है, यहाँ पर मैंने नंबर पुट कर दिया है। तो आप ये भी ध्यान रखें, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। 8 वेज हैं इस वाले के पास, ये वेज, इसके पास कितने वेज हैं? 7 वेज बचेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसके पास 6 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? 1 into 1, 8 into 7 into 6। सो क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या कंडीशन है और क्या क्या परम्यूटेशंस किस तरह से पुट करने हैं। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, जैसे यहाँ पर नंबर फिक्स कर दिया, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं किया, तो आपको दोनों केसेस को समझना पड़ेगा। फिर सिर्फ इन क्वेश्चन में यही है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन का एक रूट बनाया जा सकता है, या बनता भी है, बता सकता हूँ मैं कैसे बना रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले आप इसको एक रैंडमली या मैनुअली करने की हम कोशिश करते हैं कि मैनुअली अगर करें, और रैंडमली मैंने 3 कॉइन्स टॉस किए, मतलब अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, आप ऐसे सोचिए, तो मेरे पास जो आउटकम्स आएंगे वो कितने आने वाले हैं। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया तो हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, ठीक है, एंड टेल 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 हो सकता है, राइट। और क्या बन सकते हैं? हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, राइट, एंड हेड टेल हेड हो सकता है। ओके ओके सॉरी, ये हम ले चुके हैं। तो हमारे पास एच 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 हो सकता है, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स अगर मैं इसको मैनुअली करता हूँ, ठीक है। बट इसको अगर मैं नॉर्मली तरीके से सोचूं और मेरे पास सपोज कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया तो क्या बनेगा? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, राइट। ये आउटकम्स आते हैं। कितने आउटकम्स हैं? ये 4। यहाँ पर कितने हैं? 8 है, राइट। ऐसा क्या है? क्योंकि जब मैंने 3 टाइम्स किया कॉइन को टॉस तो मुझे 8 मिला, जब मैंने 2 टाइम्स किया तो मुझे ये 4 मिला। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन, एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न है क्या, वो समझना बहुत ज़रूरी है। कि मुझे आप ये बताएं, जब मैं कॉइन की बात करता हूँ तो कॉइन में जब मैं एक बार टॉस करूँगा तो उसके पास कितने फेस आने के, कितने वेज बनेंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो इट मीन्स 2 वेज हैं। कितने रास्ते हैं टोटल? 2 वेज। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ वेज होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, जो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, पॉसिबल है, नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है एक टॉस से, ठीक है, इन 1 टॉस, उस पर अगर मैं पावर लगा दूं कि कितनी बार टॉस किया, नंबर ऑफ टॉस, उसकी पावर लगा दी जाए तो समझ लीजिएगा नंबर ऑफ वेज कितने हैं। हमेशा तो 2 ही आएंगे कॉइन में या तो हेड और या टेल। अगर मैं कोई एमसीक्यू क्वेश्चन लेता हूं तो उसमें भी मैं 2 चॉइसेस डाल सकता हूँ, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ के लिए भी काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, 2 आ सकते हैं, हेड और टेल, कितने मैंने लिए हैं? 3। तो इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या बन गया? 8 बना। यहाँ पर करते हैं 2 इज द वेज, और कितनी बार टॉस कर रहे हो आप? 2 बार। आप देखिए कि नया रिलेशन बनना स्टार्ट हुआ। अगर यही कॉइन 4 बार टॉस करना होता, 4 टाइम्स, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता, राइट, ऐसे 4। तो उस केस में क्या इतने आउटकम हो जाते? 2 रेज़ टू द पावर 4। सो इट मीन्स कि ये एक नया फॉर्मूला टाइप जनरेट हुआ कि इफ अ कॉइन और इफ एन इवेंट हैज सम रिजल्ट, राइट, आउटकम्स रिजल्ट, राइट, व्हाट इज द पॉसिबल रिजल्ट, कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मे बी अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, मैं एक और इसमें पैटर्न ऐड करता हूं। तो ये तो मैंने कॉइन का लिया। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 10 क्वेश्चंस।
राइट। और हर एक क्वेश्चन के पास 4-4 चॉइसेस हैं, हर एक क्वेश्चन के पास 4-4 चॉइसेस हैं। तो उसका मतलब है 4 तो मेरे पास रास्ते मिले, मतलब 4 में से एक सही होगा। लेकिन मैंने कितने क्वेश्चंस पूछे, 4⁻10। तो मेरे पास जो चॉइस वेज हैं आंसर देने के वो 4 हैं, और कितने हैं ऐसे, 4⁻10। तो इस तरह से आप वो जनरेट कर सकते हो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो वहाँ पर लिख देंगे हम 4⁻10 आउटकम्स होंगे इस केस में। बट यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉइन ने टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया गया, तो पहला जो टॉस हुआ हो सकता है उसमें कितने आउटकम आएंगे कि पहले टॉस में 2 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता आ जाएगा। फिर मैंने किया टॉस, फिर मेरे पास कितने रास्ते हो सकते हैं, हेड या टेल में से कोई एक आएगा। तो मेरे पास कितना रास्ता कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, मतलब 2 में से एक आएगा, 2 चॉइसेस हुई। फिर मेरे पास कितनी चॉइसेस हुई, 2 हुई। तो इट मीन्स 2³ 8 वेज पॉसिबल है। आई होप यू हैव गॉट इट दिस आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप टॉस कर रहे हो कॉइन, तो वहाँ पर जो वेज ऑफ अरेंजमेंट जो देखने को मिलेंगे उसमें हेड और टेल बोथ आपके रास्ते की आपकी चॉइसेस मानी जाएंगी, आएगा उसमें से एक ही। बट मेरे पास 2 आंसर्स पॉसिबल है, सेकंड केस में भी 2 आंसर्स पॉसिबल है, और थर्ड केस में भी 2 आंसर्स पॉसिबल है, तभी आप इन सबको इंक्लूड कर पाएंगे, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी फ्लैग से रिलेटेड है, कलर्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी अगर मैं इसको समझूं तो इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्यों नहीं है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दिया है, इस बार फ्लैग्स के कलर्स की बात करना स्टार्ट कर दिया। बात वही है कि हमारे पास आप सोचिए 5 फ्लैग्स, मैं बोल देता हूँ 5 अल्फ़ाबेट्स, 5 डिजिट्स, ठीक है। और 5 में से वो कह रहा है सिग्नल जो बना रहे हैं, वहाँ पर हम बात कर रहे थे कोई नंबर बना रहे हैं, ठीक है, कोई लेटर बना रहे हैं अगर अल्फ़ाबेट है तो कितने नंबर का बना रहे हैं, 2 फ्लैग्स हैं। तो इसका मतलब 5 में से 2 फ्लैग्स का एक सिग्नल बनने वाला है। ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कलर आएगा और यहाँ पर सेकंड कलर। अब ये बताएं कि ये पूरा सिग्नल है, इस पूरे को बोलेंगे क्या कि ये एक सिग्नल है, और सिग्नल के अंदर 2 कलर्स आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इन ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मतलब आप सेम फ्लैग यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये बात देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बात को बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5 फ्लैग्स हैं, तो इसका मतलब है कि 5 में से ही आपको उठाने हैं, करेक्ट। तो इसके बाद इसका मतलब है कि जो पहला जो स्पेस है ये वाला, यहाँ पर मैं 5 में से कोई भी एक फ्लैग डाल दूंगा, तो इसका मतलब है इसके पास 5 वेज हैं, 5 वेज। लेकिन एक जो कलर यहाँ आ गया वो नेक्स्ट में रिपीट नहीं होगा, तो इट मीन्स अब दूसरे जो बॉक्स के पास वो मिल जाते हैं 4 वेज। अब मेरा सिग्नल कंप्लीट हुआ, तो इट मीन्स बट ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, इट मीन्स ये दे आर डिपेंडेंट, तो ये आ गया 20। यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, करेक्ट। सो यहाँ पर यही है कि इन क्वेश्चन में स्टोरीज आपको समझनी है कि स्टोरी आपस में रिलेटेड तो है, बट वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये अल्फ़ाबेट मानूं, मैं इसको चाहे डिजिट मानूं या सिग्नल मानूं। इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही है कि आपको स्टोरीज अलग अलग मिलेंगी, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर सेम, राइट। So thank you so much class for watching this video and complete this exercise. If you have any doubt, you can comment on my YouTube channel. Thank you so much.